हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन रखा है आपके सामने 5.3 का। क्या कह रहा है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी, यानी कि सम दिया है, यानी एस एन बराबर हमें दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्लियर है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज ये, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म याद करना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि कहने की तात्पर्य है ए और डी निकाल लो। व्हाट इज़ सेकंड टर्म? फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। बहुत कुछ पूछा है इसने, तो एस एन बराबर ये दिया है हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ए और डी कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, कई तरीके करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब इसमें अगर n बराबर, अब देखो ये हम लिख दें, एक आइडिया देता हूँ, 3 + 4 + 5 + 6 ये है मान लो। तो पहला टर्म तो आपका S1 और A1 तो सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ इसे A1 3 है और S1 बोलूँ तो 3 को 3 से जोड़ेंगे, 3 ही तो आएगा, अपने में 3 ही आ गया ना, सिंगल है। अब मैं कहूँ 2 को ऐड करो तो 2 ही तो आएगा, सिंगल है। ऐसे ही फर्स्ट टर्म यही तो हो गया। ठीक है, क्लियर है? और A1 कितना है यहाँ पे? A कितना है? 3, और S1 भी कितना है यहाँ? 3। अगर मैं बात करूँ A2 तो यहाँ 4 है दूसरा, लेकिन S2 कितना है? S2 बोले तो इन दोनों का जोड़ 7। ये बात आई समझ में? यानी S2 बराबर होता है A1 + A2। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं S3 बोलूँ तो इसका मतलब ये A1 + A2 + A3, तभी तो S3 आया। बात समझ रहे हो? S3 का मतलब 3 पदों का जोड़। क्लियर है? अगर ये चीज़ आप समझ गए हो तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब यहाँ n बराबर 1 रखता हूँ, n बराबर 1, पुटिंग n बराबर 1, तो ये हो जाएगा S1 बराबर 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - 1, तो S1 बराबर हो जाएगा 3। प्यारे बच्चों बात पकड़ में आई? S1 3 है तो इसका मतलब S1 और फर्स्ट टर्म सेम होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी कितना है? 3 है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो एक आंसर तो आ गया, दैट इज S1 लिखा है देखो ब्रैकेट में, तो एक तो आंसर ही हो गया। फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना आ गया? 3। ठीक है, और फिर पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? अब एक बात समझना, फर्स्ट टू टर्म का सम निकालने के लिए S बराबर 2 रख दो यहाँ। ठीक है, अगेन पुटिंग n बराबर 2 रखो तो S2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो S2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 = 8 -4, तो S2 बराबर हो गया 4। बात आई समझ में? यहाँ S2 बराबर हो गया 4, तो यानी कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यही हो गया 4। और S2 को ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म का मतलब है A1 + A2, कितना आ गया? 4। बात आई पकड़ में? नहीं? ठीक है, समझना ध्यान से बेटा, लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म A1 हमारा कितना आ गया? 3 लिख दूँ A1 की जगह, प्लस A2 मालूम नहीं, बराबर 4, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 3, तो A2 बराबर 1 ही तो हो गया। यानी कि फर्स्ट टर्म तो 3 है और सेकंड टर्म कितना है? 1। बात आई पकड़ में? नहीं? ठीक है, और सम ऑफ टू टर्म कितना आ गया? 4 ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब हमारे पास A आ गया और फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, तो D निकाल लेंगे हम। D निकाल लेंगे नहीं आराम से, तो D बराबर कितना आता है? A2 - A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, A2 - A1, फर्स्ट टर्म ये है, तो D बराबर A2 कितना है? 1 माइनस कितना है? 3, तो D बराबर आ गया -2। ये बात आ गई समझ में? हमारे पास आ गया A बराबर 3, D बराबर -2। क्लियर है? अब व्हाट इज द सेकंड टर्म? तो सेकंड टर्म हमारा बना ही गया, ये देखो। ठीक है, फिर पूछा फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म की बात है तो A3 निकाल लो, AD आपका आ गया है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? A + 3 - 1 × D, तो कितना आ जाएगा? A कितना आया हमारा? 3 + 2 और D आया -2, तो 3 - 4,
तो कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म -1। लो वही एक आंसर ही आ गया। फिर क्या पूछा, 10 टर्म, तो A10 निकाल लो। A10 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारे पास 3 + 9 और D कितना -2, तो 3 - 18, तो 10 टर्म आ गया हमारा प्यारे बच्चों -15। लो भाई ये आ गया। अब लास्ट में पूछा nth टर्म, तो an निकालना है हमें। कितना निकालना है, an। तो an बराबर कितना हो जाएगा बेटा, A + n - 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारे पास 3 + n कितना है मालूम नहीं, और D कितना है -2। तो ये कितना हो जाएगा 3 और माइनस, अब ध्यान से देखना, -2n और माइनस +2, तो ये हो गया 5 - 2n। an कितना हो गया, 5 - 2n। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो यही पूछे थे, सब आंसर आ गए बेटा। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई है? फर्स्ट टर्म Sn और A1 तो एक ही बात है। देखो 1 रखा, ये पहला टर्म आ गया। फिर हमने अगेन n बराबर 2 रखा, तो S2 आ गया हमारे पास 4, यानी कि 2 पदों का योगफल आ गया 4। तो 2 पद बोले तो A1 + A2 हो गया ना, S2 का मतलब A1 हमारा आ गया 3, तो A2 आ गया 4 - 3 1। जब हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मालूम है तो D हम निकाल दिया, A2 - A1 होता है, तो ये -2 आ गया। फिर हमने सब इस तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? इसके कई तरीके हैं करने के, ठीक है ना। आगे आ गया नहीं तो आप मुझे बताना और मैं बता दूंगा। यहाँ इससे यहाँ संपर्क करना, व्हाट्सएप नंबर ये, ठीक है। ये मुझे सबसे इजी तरीका लगा है। इससे 2 तरीके और हैं करने के, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।